हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को ट्रोल किया है और साथ में उनको जवाब भी दिया है जो इंजमामुल हक ने इंडिया की टीम के ऊपर वर्ल्ड कप के दौरान जो वो इल्जामात लगाए थे। क्या मोहम्मद शामी ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर इंजमामुल हक की बेइज्जती की है, तौहीन की है, नमूना वर्ड यूज किया गया, क्या वो यूज करना सही था? अंदर की कहानी क्या है, कौन गलत है कौन सही है, आए इसके ऊपर बात करते हैं। यार ये अर्शदीप की बॉल रिवर्स स्विंग कैसे हो रही है? ये इंडिया वालों ने जरूर बॉल टेम्परिंग की है, इसके चक्कर में रिवर्स स्विंग हुई, अदरवाइज रिवर्स स्विंग कहां होती है? रिवर्स स्विंग तो हमने बनाई थी। मोहम्मद शामी का एक इंटरव्यू हो गया, उन्होंने जवाब भी दे दिया है। इंजमाम भाई का नाम से सवाल हुआ उनसे, तो उन्होंने ये भी जवाब दे दिया। मेरे ख्याल से इंजमाम भाई से ज्यादा उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान अगर आया चैंपियंस ट्रॉफी में फर्ज करें, क्योंकि रीहैब तो वो कर ही रहे। और उसके बाद नंबर 2 पे बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और साथ में मोहम्मद रिजवान को पीसीबी ने जो है वो बैन कर दिया है। इसके हवाले से भी डिटेल के साथ हमने जो बात करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो मोहम्मद शामी के हवाले से। तो आपको मालूम है कि मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप तो खेल नहीं रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद शामी हमें यूट्यूब पे काफी ज्यादा एक्टिव जो नजर आए। और अब जो मोहम्मद शामी एक पॉडकास्ट में आए हुए थे और वहां पर मोहम्मद शामी ने बहुत सारी जो बातें की हैं। और हकीकत में अगर देखा जाए तो जो इंजमामुल हक के हवाले से मोहम्मद शामी ने बातें की है ना कहीं मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रोल किया है। अब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप 2024 के दौरान जब मैचेस हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हुआ, जो मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ जीत लिया था, वहां उस मैच के बाद इंजमामुल हक ने जो एक टीवी शो में बैठ के जो कल रात से आप देख रहे होंगे, जब से वो जो लेटेस्ट पॉडकास्ट आया है वो वायरल हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर शामी से रिलेटेड जिसको कहते हैं ना बहस चल रही है। कोई कहता है कि शामी ने ये अच्छा नहीं किया, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों जैसे मर्जी बोले। कोई कहता है कि बड़ों ने अच्छा नहीं किया, वो किस वजह से कहते हैं ना ऐसे गलत बयान देते हैं। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप की बात चल रही थी, उसके अंदर पाकिस्तान के कोई एक्स क्रिकेटर थे, हसन उनका नाम था। उन्होंने शामी के ऊपर इल्जाम लगाए थे बॉल के अंदर कुछ चिप वगैरह डालते हैं, जो बॉल इतना बाउंस करता होता है, ऐसे कैसे बाउंस वगैरह कर सकता होता है। तो मोहम्मद आमिर जवाब देते हुए कहते हैं जब मैं पाकिस्तान में आऊंगा ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तब मैं बॉल तीनों लेकर आऊंगा जिसमें मैन ऑफ द मैच मुझे मिला, तीनों मैं काट के दिखाऊंगा, देख लीजिएगा कौन सा उसके अंदर चिप लगा हुआ है। खैर, साथ मोहम्मद शामी ये भी कहते हैं कि आज फिर वो अर्शदीप के पीछे भी पड़े हुए, एक और नमूना खोद दिया, एक और नमूना खोद दिया है। वर्ड याद रखिएगा, एक नमूना और खोद दिया है। मोहम्मद शामी ये वर्ड यूज करते हैं, एक नमूना। 14 ओवर में कैसे रिवर्सिंग हो सकता है? यही बात इंजमाम भाई ने कही थी और अब मोहम्मद शमी ने उन्हें रोस्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि भाई साहब फर्जीवाड़ा मत कीजिए यार, हो गया भाई, कुछ भी आप लोग बोल देते हो यार। मोहम्मद शमी ने इंजमामुल हक की क्लास लगाई और बॉल टेम्परिंग को लेकर बोलती बंद कर दी। इंजमाम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मिडिल ऑर्डर में दुनिया के शायद सबसे महान बल्लेबाज हैं वो। लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तब उन्होंने कहा कि यार इंडियन बॉलर्स जो है वो बॉल को रिवर्स इसलिए कर पा रहे हैं, कुछ खेल हो सकता है, अंपायर को इस पर ध्यान देना चाहिए। उनके इन आरोपों पर टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जवाब दिया, कहा कि इंजमाम जो है वो ऐसे ही बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं लोग। मोहम्मद शमी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक के भारतीय बॉल पर टेम्परिंग करने के आरोपों को करारा जवाब दिया। दरअसल इंजमाम भाई ने कहा था कि अर्शदीप सिंह जब 15 कह रहे मैं मेगा इवेंट में दस्तयाब होता हूँ, छोटे इवेंट्स में मैं जिम्बाब्वे श्रीलंका पे मैं रिहैब करता हूँ। अब ये वो किसको कह रहे थे ये समझ नहीं आया, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की है, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान, एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत ब्लंट बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। फिर इंडिया की टीम के ऊपर इल्जाम लगाए थे और उन्होंने बोला कि अर्शदीप सिंह को रिवर्स स्विंग कैसे मिल रही थी, और अर्शदीप सिंह और इंडिया के जो फील्डर्स हैं उन्होंने बॉल के साथ
कोई जो छेड़खानी की है, यानी कि बॉल टेम्परिंग किया उन्होंने और चीटिंग किया है। तो साथ में ये भी बोला कि अंपायर्स पता नहीं मैच के दौरान सोए होते हैं, अंपायर्स को इंडिया के खिलाड़ियों पे नजर रखनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो चीटिंग किया है। उस पर बहुत ही ज्यादा मजाक भी बना इंजमामुल हक का और साथ में बहुत ज्यादा इनको गालियां भी मिली, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इंडिया की टीम की जीत जो है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए आप ऐसी घटिया बातें करते हैं। अब मोहम्मद शमी से जो है वहां पर जो है वो होस्ट ने ये सवाल पूछा कि इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप के दौरान ये बोला था और उससे पहले भी जब जो है वो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके दौरान जो है उन्होंने बोला था पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने, हसन रजा और बाकी लोगों ने, कि भाई जो है वो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनको एक स्पेशल जो बॉल दिया जाता है जिसमें चिप लगी हुई है और इसलिए बॉल जो है वो ज्यादा स्विंग होता है। और खोद दिया उन्होंने भी, जिसको कहते हैं ना इंजमामुल हक को नहीं ये कहा, उन्होंने कहा एक और नमूना खोद दिया। फिर जिसको कहते हैं ना जो होस्ट होते हैं वो कहते हैं कि ना इंजमामुल हक ने बात की थी, वो कहते हैं बिल्कुल इंजमामुल हक जो है ना उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। शामी कहते हैं इंजमामुल हक की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन खुद करे तो कलाकार, हम करें तो जिसको कहते हैं ना चपड़ी का, पता नहीं ऐसा उन्होंने वर्ड यूज किया और अपना बोल रहे थे कि खुद सही करें, खुद करें तो भाई टैलेंट है, हम करें तो जिसको कहते हैं फेकनेस है, ये वो कहना चाह रहे थे। तो जो बात को एक गलत सेंस के अंदर लेके जाया जा रहा है वो गलत है। नमूना उन्होंने वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा कि नमूना, लेकिन वो नमूना इंजमामुल हक को नहीं कहा था, उन्होंने नमूना कहा था वो स्टेटमेंट को कहा था उन्होंने नमूना, कि एक और नमूना जिसको कहते हैं ना सामने लेकर आगे हुए हैं। हाँ कुछ भी हो, आप उसको जोड़ भी सकते हैं इंजमामुल हक के साथ, नहीं भी जोड़ सकते, लेकिन साथ उन्होंने ये देखिए जहां पे अब नमूना वर्ड लेकर आए साथ ये भी ओवर फेंक रहे थे तब बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी और ये बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी कैसे रिवर्स स्विंग हो सकती है। 12वें ओवर में रिवर्स स्विंग के लिए तैयार थी, अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। इसके साथ ही शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों के उन आरोपों को भी बकवास बताया जिसमें कहा गया कि भारत की बॉलिंग में चिप लगी थी। शमी कहते हैं यार तुम्हारे बॉलर स्विंग करें तो स्विंग है, उनकी रिवर्स स्विंग काबिलियत, और हम करें तो बॉल टेम्परिंग। भाई साहब क्या बकवास है, क्यों चिप की बात कर रहे हो, ये कार्टूनगिरी कहीं और होनी चाहिए। शमी ने इंतजाम को जवाब देते हुए कहा कि फालतू की बातें कर जनता को बेवकूफ बनाना बंद किया जाए। ये कहा कि जो उनके खिलाफ परफॉर्म करेगी वो टीम वहां टारगेट होगी। मान लो मैंने गेंद में डिवाइस लगा भी दिया, बटन उल्टा दब गया, अब मैं इन स्विंग डाल रहा हूँ, आउट स्विंग होगी तो चौका चला गया, तो ये कार्टूनगिरी कहीं और चल सकती है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं ये, जो नहीं होनी चाहिए। उन्हें कहना था कि यार पाकिस्तान कभी खुश नहीं होता है, पाकिस्तान टीम कभी भी खुश नहीं हो सकती इंडिया से, चाहे जो कर लो आप। पाकिस्तान हमेशा यही सब नाटक करता रहेगा। एक और बात भी करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा हार्ड आया है, लेकिन अब आप गेम देखें, मतलब सुबह से खबर क्या चल रही है, पीसीबी डिनाइड एनओसी फॉर 2 बाबर, रिजवान एंड शाहीन। अबे ये तो लिखो वो एनओसी कनाडा की है, फसाद किस्म की, बेकार किस्म की T20 लीग की, अबे आईपीएल की या बिग बैच की थोड़ी है, फिक्सिंग लीग है भाई वो। उसको उसमें जाता ही कौन है, उसमें यही वेले जाते हैं कि भैया ले लो, चलो कोई नहीं मिल रहा तो। वो अभी तक अप्रूव ही नहीं आईसीसी से, हम अपने लड़के भेज के बगैर आईसीसी की लीग है वो। हम हाँ ना, बगैर बाप के कैसे खेल लोगे तुम, उसका बाप ही नहीं है कोई, उस लीग का कोई बात नाजायज है, कौन सी नाजायज लीग है, उसका तो बाप ही नहीं है कोई। ठीक है, आईसीसी से अभी तक हाथ जोड़ के अप्रूवल मांग रहे हैं कि हम तो बाबर को भी ले लिया, हमने तो रिजवान को भी ले लिया, हमें एनओसी दे दो बाबर और रिजवान के नाम पे। तो मोहम्मद शमी ने बोला कि मैंने वो बॉल्स पास रखी हुई हैं, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा मैं उनके अगेंस्ट खेलूंगा, या अगर चैंपियन ट्रॉफी में हम जो पाकिस्तान गए तो फिर मैं ये करूंगा, वो बॉल्स मैं उनको दिखाऊंगा और वहां पर बैठ के सारे लोगों का इकट्ठा करके उस बॉल को मैं दरमियान से चीरा लगाऊंगा, यानी कि चीर फाड़ के रखूंगा और फिर बीच में जो चिप लगी हुई है भाई वो मैं दिखाऊंगा, जो डिवाइस लगी हुई है यार ये देखें कौन सी डिवाइस है आप मुझे ये बता दें। उन्होंने बोला कि मैन ऑफ द मैच उस मैच में आया हुआ था और मैंने वो बॉल जो मेरे पास ही मौजूद है, मैं पाकिस्तानी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों के सामने उस बॉल को काट के 2 टुकड़े करके दिखाऊंगा कि देखो भाई बताओ मुझे कहां पर जो इसमें डिवाइस लगी हुई है। और उन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं पाकिस्तानी खास करके साबिक खिलाड़ी जो ऐसी जो स्टेटमेंट्स देते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं भाई, वो हमारी जीत बर्दाश्त नहीं कर सकते और जब भी हम मैच जीतते हैं वो जो है वो ऐसे इल्जामात लगाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि ये जो उन्होंने बड़ा अच्छा यूज किया था कि मैं इंजमामुल हक की बड़ी इज्जत करता हूं, तो साथ ये भी वर्ड यूज किया था, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर मुझे एक पाकिस्तानी बंदे फैजान लखानी, उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, रिपोर्टर उन्होंने ना इसी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा हुआ था, तो हमारे भी तो एक्स क्रिकेटर क्या काम कर रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स भी तो अजीबोगरीब से बयान दे रहे हैं। अब उनकी भी बात सही थी। आप देखो भाई आपका तुक क्या बनता है कि आप किसी भी जैसे कहते हैं ना प्लेयर के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दो। इंजमामुल हक की भी तो गलती है, इतने बड़े क्रिकेटर है, इतने बड़े लेजेंड रह चुके हैं, उन पे सूट करता है, उनको जैसे क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है कि 40-40 कैमरे ग्राउंड के अंदर लगे हो किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दे फिक्सिंग का। हमारे अपने भी तो हरकतें सही नहीं है, जो हम ऐसे गलत लोगों पे इल्जाम लगाएंगे उनके सेंटिमेंट्स को हम तकलीफ पहुंचाएंगे। आप खुद सोचो, शाहीन ने 5 विकेट्स ली हो और उधर से कोई इंडिया का बंदा करते, शाहीन ने जैसे कहते हैं बॉल टेम्परिंग करके 5 विकेट्स लिए, गुस्सा नहीं चलेगा हमें?
बुरा लगेगा ना कि यार हमारे बॉलर ने इतनी मेहनत से बॉलिंग की। सिमिलर उनके साथ भी जाता है, जब उनका बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है और आप बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाए, वो भी इतने बड़े खिलाड़ी होके, तो तकलीफ तो पहुंचती है ना, हर किसी को पहुंचती है। शामी ने बड़ी, जिसको कहते हैं ना बातें, उन्होंने 2023 में भी मैं कह रहा था गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 2023 के तो अच्छी बॉलिंग करता, उसका रिदम बड़ा अच्छा हुआ था, उसके ऊपर जिसको कहते हैं इल्जाम लग। कोई कहता है अलग गेंद दे दी गई है, कोई कहता है जिस गेंद से गेंदबाजी करते उसमें चिप है। वो कहते हैं मैंने पहले भी कहा था भाई कि मुझे कभी भविष्य में मौका मिला या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला तो मैं बॉल ले जाऊंगा, एक पंचायत बुलाऊंगा, बैठाऊंगा और कहूंगा भैया ये गेंद पड़ी है, इनमें से छांट लो कौन सी गेंद काटनी है, जो गेंद काटनी है वो काट दूंगा और मैं देखूंगा कि उसमें कौन सी चिप लगी है। ऐसी बातें नहीं शोभा देती। हालांकि पाकिस्तान से भी इसको लेकर काफी रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये खबर सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैल रहा है, काफी लोग इसे सुन रहे हैं, काफी लोग इसको लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। पाकिस्तान ने एक्चुअली दोनों वर्ल्ड कप में ये दो बातें कही थी जो बेसिर पैर की थी। पहली बार जब ये बात कही गई थी जिसमें कहा गया कि बॉल जो है वो चिप लगी हुई है, तब तो हालांकि वसीम अकरम ने भी कहा था कि भाई कौन सा माल फूकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंजामाम बोल रहे थे कि अर्शदीप की बॉलिंग, तो यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानियों सिखाने, जो पाकिस्तान पहले इन स्विंग करना सीखे थे, सबसे पहले वही अर्शदीप भी करता है, वो यहाँ पर इंजामाम हक यानी पाकिस्तान ने सिखाई। और इसके जवाब में यहाँ पर शामी ने इंजामाम हक ऐसी लगाए कि जो इंजामाम हक और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फैन सभी गुस्सा हो गए मोहम्मद शामी से। तो आपको क्या करना है ज़रूर कमेंट में बताना, क्या मोहम्मद शामी ने सही किया और यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया जो कह रही है वो सही है कि नहीं, ज़रूर कमेंट में बताना। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।